हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द वांट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 MbANO3 होल ट्वाइस सोल्यूशन इज 2.74. देखिए इसके लिए यानी कि आपके पास में क्या है, BaNO3 का होल ट्वाइस गिवन है कंपाउंड, जिसके लिए I की वैल्यूज आपके पास है 2.74. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है कि अल्फा की वैल्यूज कितनी होगी. तो चलिए रिलेशन डेवलप करते हैं आई और अल्फा के बीच में. तो आई और अल्फा के बीच में कैसे डेवलप करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आयंस में तोड़ देंगे. तो BaNO3 का होल ट्वाइस ये रिवर्सिबल हो जाएगा, यानी आयंस में ले लेंगे तो कितना होगा, 2 आयंस प्लस 2 NO3 माइनस N. इनिशियल मोल 1 मान लेते हैं, 0 0. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास कितना है, अल्फा. तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया और ये 2 अल्फा हो गया. तो बेसिकली I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई इनिशियल मोल, डिवाइड बाई इनिशियल मोल. ऐसे ही तो हम I की वैल्यूज को निकालते हैं. ठीक है, तो अब यहां पर हम देख लें तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई इनिशियल 1, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा. तो I की वैल्यूज हो गई 1 प्लस 2 अल्फा, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. तो I की वैल्यूज यहाँ पर कितनी है, 2.74 है, इज इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस 2 अल्फा. यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो 2 अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 1.74. तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.74 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये आ जाएगा लगभग 0.87. तो ये रहा आपके पास में 0.87, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 87%, यानी कि परसेंटेज में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 87% होगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, देखिएगा हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 87%. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकंड है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.